नमस्कार। भगवत गीता के विशाल ज्ञान सागर में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। यह है अध्याय 1 का श्लोक 12। हमारे पास एक स्रोत भी है जो इसी श्लोक का विश्लेषण करता है। ये श्लोक कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के उस क्षण को पकड़ता है जहां संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण के कुछ शब्दों ने अर्जुन की दुविधा को एक तरह से खत्म करना शुरू कर दिया। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि इससे ठीक पहले अर्जुन की क्या हालत थी। वो अपनी सगे संबंधियों को युद्ध के मैदान में देखकर बिल्कुल टूट चुके थे। मतलब युद्ध करने से साफ इनकार कर रहे थे। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि संजय के इस एक श्लोक में ऐसा क्या खास था। कैसे कृष्ण के वचन, जिन्हें यहाँ परमेश्वर का वचन कहा गया है, अर्जुन को युद्ध के लिए फिर से दृढ़ बना पाए। चलिए देखते हैं इसे। तो श्लोक है, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य परमेश्वरम सिद्धांतिनम महाबाहो न युद्धेत कदाचना। 1.12। इसका मतलब मोटे तौर पर संजय ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, केशव यानी भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर तुम अब कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है परमेश्वरम शब्द का इस्तेमाल। हाँ, वो ने परमेश्वर कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इससे कृष्ण के शब्दों का वजन एकदम बढ़ जाता है। वो सिर्फ एक मित्र की सलाह नहीं रह जाती, बल्कि एक तरह का दिव्य आदेश बन जाती है। अच्छा, तो ये एक डिवाइन कमांड जैसा हो गया। ये तो पूरी बात ही बदल देता है ना। मतलब अब ये दोस्ती निभाने या सलाह मानने से कहीं ज्यादा गहरा मामला बन गया। ये तो सीधे सीधे ईश्वर की आज्ञा जैसी बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से ये बात सीधे कर्तव्य यानी ड्यूटी के विचार से जुड़ जाती है। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है कि कृष्ण के ये वचन अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिला रहे थे। एक योद्धा होने के नाते उनका क्या कर्तव्य है। तो जब मार्गदर्शन इतने ऊंचे स्तर से आ रहा हो, मतलब जिसे परमेश्वर का वचन कहा जा रहा हो, तो फिर अपने कर्तव्य पथ से पीछे हटना, जैसा संजय कह रहे हैं, न युद्धेत कदाचन, कभी पीछे नहीं हट सकते। हाँ, वो तो फिर कोई विकल्प ही नहीं बचता। ये दिलचस्प है। अर्जुन जिस दुविधा में थे, जिस मोह में फंसे थे, उसे काटने के लिए ये परमेश्वर शब्द और कर्तव्य की याद दिलाना, ये कितना शक्तिशाली रहा होगा। संजय का ये कहना कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते, ये साफ दिखाता है कि कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के मन में जो संघर्ष चल रहा था उस पर सीधा असर किया। सही कहा। ये उस मानसिक कश्मकश से बाहर निकलने का एक बहुत अहम मोड़ है। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि सही मार्गदर्शन, खासकर जब वो किसी गुरु या किसी ऊंची सत्ता से मिले, तो उसमें डर और हिचकिचाहट को पार करने की ताकत होती है। हाँ, और मुश्किल हालात में भी अपने कर्तव्य पर डटे रहना, वही तो सच्ची वीरता है। स्रोत में इसे समझाने के लिए आज के जमाने का एक उदाहरण भी दिया गया है जो थोड़ा समझने में मदद करता है। जैसे सोचिए, कोई टीम लीडर है, एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट चल रहा है और वो अपनी टीम को प्रेरित करते हुए कहता है कि देखो, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता, हमें ये लक्ष्य हासिल करना ही है। हाँ, ये कुछ वैसा ही है। हालांकि कृष्ण को परमेश्वर कहने से बात बहुत ज्यादा गहरी और गंभीर हो जाती है। वो तो है बिल्कुल, पर जो मूल विचार है कि जब लक्ष्य साफ हो और कर्तव्य पुकार रहा हो तो दृढ़ता जरूरी है, वो इस उदाहरण से भी समझ आता है। हाँ, वो उदाहरण स्थिति की गंभीरता को थोड़ा हल्का जरूर करता है, पर सिद्धांत वही है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये श्लोक 1.12 हमें कर्तव्य की पुकार, दृढ़ संकल्प की जरूरत और एक स्पष्ट ऊंचे मार्गदर्शन के जबरदस्त प्रभाव के बारे में बताता है। इसे अर्जुन के मन का संदेह से निश्चय की ओर पहला कदम भी कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट। तो इसका निचोड़ यही निकलता है कि जब हमें रास्ता साफ दिखे या कोई भरोसेमंद मार्गदर्शक हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाए, तो फिर चुनौतियों का सामना हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। पीछे हटने का सोचना भी नहीं। मैं चाहूंगी, सोचिए जब किसी इंसान को अपनी जिंदगी में अपने उच्च उद्देश्य का या एक स्पष्ट कर्तव्य का एहसास होता है, चाहे वो अंदर से आए या बाहर से, तो आज की जो मुश्किल लगने वाली बाधाएं हैं, उनको देखने का उसका नजरिया कैसे बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है।